वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अब्दुल्ला और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ज़राई पाकिस्तान। ज़राई पाकिस्तान का फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम अकाउंट, टिकटॉक अकाउंट और ट्विटर पे भी हम मौजूद है। वहां पे भी आप लोग हमें फॉलो लाइक कर सकते हैं। आज की व्लॉग में हम आप लोगों को प्रैक्टिकली बताएंगे कि अगर आपने एक बायोफ्लॉक फिश टैंक को सैनिटाइज करना हो और उसके अंदर फिश भी हो तो उसका क्या प्रोसेस होगा। और बहुत सारे लोगों के ये भी सवाल होते हैं कि हम फिश टैंक को कितना जो है वो कम करके उसमें कितना जो है वो प्रोबायोटिक पोटाशियम परमंगनेट डालेंगे और सफाई किस तरह करेंगे, सैनिटाइज किस तरह करेंगे, ये सारी प्रोसेस जो है इसका हमें बताएं। इससे पहले भी वीडियोस हमारी आल दो के मौजूद हैं, लेकिन लोगों से इतनी जो है वो जहमत होती नहीं है कि वो जाके पीछे जो है वो वीडियोस देख लें। लेकिन इस वीडियो में जो है हम आप लोगों को प्रैक्टिकली दिखाएंगे और इसमें तकरीबन हमारे पास 1.5 मंथ का जो पंगेशियस का रिजल्ट है वो भी 20 बाई 20 के टैंक में वो भी साथ में दिखा देंगे। ये सारी चीजें आप लोग जो है आगे जाके प्रैक्टिकली स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि कितना पोटाशियम यूज होगा, सफाई किस तरह होगी, आपने फिश को किस तरह वजन करना है, सैनिटाइजेशन किस तरह करनी है, सफाई किस तरह करनी है, कितना पानी उसमें होना चाहिए। ये सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप जो है ना प्रैक्टिकली जो है वो आगे हमने आप लोगों के लिए जो है इसकी वीडियोस बनाई हैं। सो आप लोग जो है इसको प्रैक्टिकली देखें और सीखें। आप लोगों को कोई ट्रेनिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप लोग ये वीडियो गौर से देखेंगे, पूरी की पूरी वीडियो देखेंगे, स्टेप बाय स्टेप देखेंगे तो आपको जो है इसके बाद फिर किसी ट्रेनिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब ये हम तकरीबन जो है वो 10,000 लीटर पे 20 ग्राम जो है वो हम यूज करेंगे। ये अब हम 20 ग्राम करेंगे। इधर ग्राम भी दिखाएं, इनको नज़र आ रहा है। 15 ग्राम हो गया हमारे पास। ये तकरीबन हमारे पास हैं 22 ग्राम। सो ये 22 ग्राम जो है ये तकरीबन हमने 10 से 12,000 लीटर में जो है ना ये ऐड करना है। ये आप लोगों ने जो है अच्छा, इससे हम टैंक को भी सैनिटाइज करेंगे, मछली को भी सैनिटाइज करेंगे और ये तकरीबन टोटल आधे घंटे से लेके तो 1 घंटे का जो है ना ये प्रोसेस होगा। इसको अब जो है हम बाल्टी में शिफ्ट करते हैं और फिर इसमें जो है पानी मिक्स करेंगे और बाकी पे सैनिटाइज करेंगे, वो भी आप लोगों को दिखाते हैं। ये इसका कलर बनेगा। बाकी इसमें हमने तकरीबन कोई 8 से 10 लीटर जो है पानी मिक्स करना है। सो इस टैंक की सफाई होगी, इस टैंक की सैनिटाइजेशन होगी और मछली को भी सैनिटाइज करना है। इसको तकरीबन ऑलमोस्ट अब 1.5 मंथ हो गया है। तो वैसे महीने में करते हैं, लेकिन ये जो है 1.5 मंथ बाद जो है इसका होगा। सॉरी। और माशाल्लाह से मछलियाँ आप लोग जो हैं वो देख सकते हैं, बिल्कुल एक्टिव है। और बाकी इंशाल्लाह बाद में सैनिटाइजेशन और वो सारी प्रोसेस जो है ना वो भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। सो ये अभी हम जाल उठा रहे हैं और इसके बाद फिर इंशाल्लाह सैनिटाइजेशन का और वो सारी प्रोसेस और सफाई का जो है ना वो भी आप लोगों को दिखाएंगे कि आप लोगों ने जो है ना सैनिटाइजेशन और सफाई किस तरह करनी है। ये देखिए, इस तरह आप लोगों ने जो है सफाई करनी है। सैनिटाइजेशन से पहले जो है ये सफाई जो है ये ज़रूरी है। ये देखें किस तरह सफाई हो रही है। तो इसको अच्छे तरह जो है ना आप लोगों ने इस तरह साफ़ करना है ताकि जो भी गंद वगैरह इसको लगा है ना वो साफ़ हो। देखिए वो सफाई किस तरह हो रही है। तो इस तरह आप लोगों ने जो है वो इसके साथ मेहनत करनी है। सो ये अब जो है टैंक को सैनिटाइज कर रहे हैं उमेर साहब। ये अब आप लोग देख लें कि सैनिटाइजेशन किस तरह करनी है। हाँ, इस तरह और ले लें।
ये देखिए ये पूरी बाल्टी हमने बनाई है, तो इसमें जो है ये इस तरह सैनिटाइज होगा। और बाकी पानी आपका नीचे इस पानी में मिक्स हो रहे हैं। अब आप देख लें हमारे पास पानी बिल्कुल कम है, तकरीबन ये अब आधा फुट है। अब ये पानी निकल भी रहा है, साथ में ये पोटाशियम का पानी भी आएगा और इधर से फ्रेश वाटर भी जा रहे हैं। तो ये डाइल्यूट होगा, तकरीबन ये आधा घंटा 40 मिनट मछली इसमें होंगी, फिर ये सारा पानी चेंज हो जाएगा। इधर भी मार दें, नीचे दोबारा मार दें, इस तरह मार दें। हाँ, चेक कर लें ताकि सारा अच्छे से जो है ना सैनिटाइज हो जाए इस तरह। सो ये एक मछली अभी हमने पकड़ ली है। ले आए आप। इसका जो है ना पहले हम वज़न करते हैं। ये 0-0 हो गया, रख दे इस पर, रख दे ऊपर रख दे। ये तकरीबन 100, एक मिनट, तकरीबन 115 ग्राम जो है ये मछली हैं। और ऊपर से दिखा दे, एक मिनट, नहीं नीचे कर, इसे नीचे कर दे। ये मछली है और ये तकरीबन ये पकड़ ले, ब्लेड पकड़ ले, ब्लेड और ये साथ रख दे। नहीं ऊपर रख दे इस पे ऊपर। हाँ जी, मछली के ऊपर। ये तकरीबन आप समझे कि ये आपके पास जो है 8 से 9 इंच की मछली है। ले इस तरह हाथ में पकड़ लो। ये आप लोग चेक कर लें, ये तकरीबन 10-11 इंच का है। आगे भी करो, आगे हाथ हटाओ। हाँ, ये देखें आप, माशाल्लाह बेहतरीन ग्रोथ। और ये 1 से 1.5 इंच का हमने डाला हुआ है। ये आप लोगों के पास जो है इसका रिज़ल्ट आ रहा है। पंगीश इसका छोड़ दी इसको पानी में। और ये अब जो है इसमें हम पानी जो है, चूँकि अभी टेम्परेचर काफ़ी हाई हो रहा है और पानी का टेम्परेचर जो है वो भी हाई हो रहा है। और ये तकरीबन अराउंड कोई 12 बजे का टाइम है। तो अब इसमें हम जो है ना फ्रेश वाटर जो है ना वो डालना स्टार्ट करते हैं। तो ये इस वीडियो का जो है हमारा तकरीबन एंड होगा। और जब आपके पास बिल्कुल पानी कम हो लास्ट, तो आपने जो है इस तरह का छिड़काव करना है पूरे जो है ना वो टब में, ताकि एक तो चूँकि ये ऊपर रह गए ना एरो ट्यूब, एक आपका ऑक्सीजन भी बनता रहे और दूसरा एक कि जो टेम्परेचर है ना, स्पेशली अब हमारे पास टेम्परेचर हाई हो रहा है, इससे ज़्यादा हम पानी चेंज नहीं कर सकते। तो ये होगा कि एक तो आपका टेम्परेचर जो है वो मेंटेन होगा, ऑक्सीजन लेवल भी ज़्यादा होगा और मछलियों को जो है ना कोई नुकसान नहीं होगा। हालांकि नीचे जो है ना अभी आप लोग देख रहे हैं कि नीचे अभी हमारा गन है, लेकिन अब इसका ये है कि चलो थोड़ा पानी निकल भी रहे हैं और साथ में आ भी रहे हैं। तो बाकी जो है टेम्परेचर की वजह से अब बाकी जो टैंक्स हैं, जितने ये 6 टैंक बकाया, इनका जो है ये होगा कि रात को सफाई होगी और रात के जो है अच्छे टेम्परेचर में जो है इनका जो है पानी भी चेंज होगा। फिर हमारे पास इस तरह का मसला नहीं आएगा, क्योंकि ये पहला टैंक था, इनको समझाना भी था, इनकी ट्रेनिंग भी करनी थी कि सफाई किस तरह करनी है, सैनिटाइजेशन किस तरह करनी है। तो इस वजह से जो है ना इस टैंक की इस टाइम पे जो है सैनिटाइजेशन और ये सारी चीज़ें जो है ना वो ज़रूरी थी। तो बाकी आप लोगों ने जो है माशाल्लाह से मछली देख ली, बेहतरीन ग्रोथ जा रहे हैं और ये इंशाल्लाह अगले 2-2.5 महीने में जो है ये तकरीबन आधा किलो का इंशाल्लाह मछली होगा। सो आज के लिए इतना ही, आप दें मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।